नमस्कार, मैं हूं आहाना गुप्ता। आप देख रहे हैं सोनी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। यमुना के जल स्तर में फिर से होने लगी वृद्धि। बाबूगढ़ गांव के चारों तरफ पानी पानी। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही झमाझम बारिश के चलते यमुना के जल स्तर में एक बार फिर से वृद्धि हो रही है। हथनीकुंड एवं ताजेवाला बांध से लगातार भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने का असर थाना शेरगढ़ क्षेत्र के गांव बाबूगढ़ में दिखाई देने लगा है। आपको बताते चले, पिछले सप्ताह यमुना के जल स्तर में तेजी से वृद्धि हुई थी। इसके चलते खादर एवं निचले इलाकों में पूरी तरह से फसल नष्ट हो गई थी। गुलालपुर बाबूगढ़ के प्रधान गोविंद ने सरकार से किसानों की फसल का मुआवजा देने की गुहार लगाई है और प्रधान ने बताया कि 2023 में भी इसी तरह किसानों ने की सैकड़ों बीघा फसल यमुना के जल स्तर से नष्ट हो गई थी, जब भी किसी को भी फसल का मुआवजा नहीं मिल पाया था। लेकिन पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बरसात के चलते एक बार फिर से खादर एवं निचले इलाकों में रह रहे लोगों को बाढ़ का खतरा सताने लगा है। यमुना के जल स्तर में गुरुवार रात्रि से लगातार तेजी के साथ वृद्धि हो रही। यमुना किनारे रह रहे लोगों एवं प्रशासन की माने तो आने वाले 2-3 दिन में जल स्तर में और अधिक वृद्धि हो सकती है, जिसके चलते शेरगढ़ क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी पानी नजर आ रहा है। आशंका जताई जा रही कि जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में लगातार झमाझम बारिश हो रही है और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में बाबूगढ़ का मुख्य मार्ग पानी में पूरी तरह डूब चुका है, जिससे गाँव के ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनपद मथुरा से सोनी न्यूज के लिए राम कुमार शर्मा, गोवर्धन। यमुना के जल स्तर का प्रभाव तो आप देख ही रहे हो, चारों तरफ पानी पानी है और हमारे गुलालपुर का और बाबूगढ़ का 80% से 90% तक की जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। और इसी तरीक़ा से पानी आया था 2023 में पानी आया था, तो हमारे पुलिस जितने भी प्रशासन आया था, बीमा के अधिकारी भी आए थे, उनसे हमने अपील की थी कि भाई इन्होंने बीमा दिया जाए। पर 2023 में किसी भी किसान के लिए कोई बीमा नहीं आया, जिससे 2023 में स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। फिर 2024 में भी हमारी कोई फसल ना हो पाई और 2025 में भी फिर वही तरीक़ा की यमुना का पानी उसी तरीक़ा से आ गया है। अब हम अपील करते हैं कि हमारे किसानों को बीमा का जो धनराशि दी जाए, अन्यथा हमारे किसान बर्बाद हो चुके हैं। इनके पास फसल के अलावा, खेती बाड़ी के अलावा कोई और धंधा है नहीं। यदि गांव में जाने के लिए क्या मार्ग है? बाबूगढ़ जाने के लिए बाबूगढ़ जाने के लिए एकमात्र रास्ता ये इसमें पानी 4-5-6 फुट भरा हुआ है। आप देख रहे हो जैसे स्टीमर यहाँ खड़ा हुआ है, स्टीमर से ही अब आना जाना बना हुआ है लोग बागों का। प्रशासन द्वारा कोई सहायता राशि कोई प्रशासन का और हमारे खासकर एसडीएम साहब का बहुत मदद मिली है। हमारे गांव को राशन सामग्री पहुंचाई गई है, ऊपर से विधायक जी के द्वारा, हमारे एसडीएम साहब के द्वारा, हमारे डीएम साहब भी आए थे, उन्होंने भी हमारी हिम्मत बांधी है। बहुत अच्छा उनका सहयोग है, खासकर हमारे एसडीएम साहब का बहुत अच्छा सहयोग है। सामग्री बटी हुई है, सामग्री भी हमारे पूरे बाबूगढ़ में पहुँची है, राशन सामग्री। हाँ जी, कौन सा गांव है ये गांव है जी, गुलालपुर बाबूगढ़ के बीच का रास्ता है ये। गुलालपुर बाबूगढ़, ये यमुना स्तर, जो यमुना जल स्तर बढ़ा, इससे क्या प्रभाव है? वो यमुना के जल स्तर से बढ़ने से किसानों का तो 90% की जो फसल की बर्बादी हो ही चुकी है। किसान बर्बाद है, किसान के पास इसके अलावा कोई और दूसरा रोजगार है नहीं। यदि ये फसल भी बर्बाद हो जाएगी और फसल बर्बाद होने के बाद इनको कोई भी मदद बीमा के रूप में या कोई सरकारी रूप में नहीं मिल पाएगी, तो ये किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। 2023 में भी इसी तरीक़ा से यमुना का जल स्तर बढ़ा था, वहाँ 5-6 फुट पानी आ गया था, इससे भी विकराल रूप में पानी आया था। तो समस्त ग्रामवासियों को यही उम्मीद थी कि भाई इस बार बीमा का पैसा ज़रूर मिलेगा। 2-3 बार सर्वे भी वाले भी आए, उन्होंने हिम्मत बांधी कि भाई आपका पैसा आएगा बीमा का। पूरे किसानों ने हमारे कहने से, प्रधान के कहने से और समस्त अधिकारियों के कहने से बीमा कराया, पर 2023 में एक पैसा बीमा का नहीं आया। हम पुलिस प्रशासन से, अपने अधिकारियों से, बीमा अधिकारियों से, अब की बार कोई प्रशासनिक अधिकारी आए? प्रशासनिक अधिकारी इस बार डीएम साहब भी आए हैं। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि बीमा का पैसा आपको मिलेगा, और उन्होंने डीएम साहब के द्वारा राशन वितरण भी हुआ है गांव में। और कोई जनप्रतिनिधि? कोई हमारे विधायक जी आए थे।
विधायक जी ने भी आश्वासन दिया है कि आपको बीमा के रूप में जो बीमा की धनराशि आपको जरूर मिलेगी। तो जी आपका क्या नाम है? प्रसादी जी, क्या आप इसी गांव के रहने वाले हो? गुलालपुर के जी। ये यमुना का जलस्तर जो बढ़ा इससे कि क्या प्रभाव हुआ? जिससे जी नुकसान है काफ़ी। किसमें नुकसान है? फसल में कितना नुकसान है? 90%। क्या कोई मदद मिली शासन से? कोई मदद ना मिली पिछली बार पिछली बार कोई मदद ना अब की बार कोई किसी प्रशासन अधिकारी द्वारा कोई आश्वासन? अभी तो सब कोई अब ऐसी के देते जा रहे हैं जी। अब यहाँ से आगे पता पड़ेगी मिले या ना मिले जी। पहले भी ऐसी हुई, पहले भी ना मिलो। अब कहे तो सब जा रहे हैं जी, अपनी अपनी सब कहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है? वही बोल रहे सुरेश। कौन सा गाँव? गुलालपुर। तो ये जो बाब इसमें जो जमुना जलस्तर जो पानी आया इससे गांव पे क्या प्रभाव? सबरी फसल नष्ट, पशु बीमार, आदमी बालक बीमार। कोई राहत? कोई राहत ना मिल रही। ये देखिए गाँव स्टीमर गाँव में जाने के लिए मात्र एक रास्ता सहारा एक बचा है। अगर नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।